हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम वृत्त के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के विषय में पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट या महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक नियम जिसमें कहा गया है कि किसी भी अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। कैसे, देखिए ध्यान से। जैसे कोई ये वृत्त है, ठीक, मान लेते हैं कोई ये वृत्त है और इस वृत्त का जो आपका ये होता है, ये केंद्र होता है और इस केंद्र पर जो बनी ये व्यास होती है, ठीक, यह व्यास इस वृत्त को दो भागों में बांट देता है, आधा इधर और आधा इधर। आप कह सकते हैं ये अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्त मिलकर ये पूरा वृत्त बना हुआ है। अच्छा, किसी अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है, किसी अर्धवृत्त पर जो यहाँ बना कोण होता है, यह समकोण होता है। कितना होता है? समकोण। कहीं भी आप बना लीजिए, चाहे यहां बना लीजिए, चाहे बीच में बनाइए, या कहीं भी अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है वह समकोण होता है। इसी को ध्यान में रखना है। जैसे अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, जैसे मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन दे देते हैं और क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, इसके लिए मैं चित्र यहां बना के रख दे रहा हूं। ये कोई आपका वृत्त है और इस अर्धवृत्त पर बना कोण जो होगा ये आपका समकोण होगा। ठीक, इसके लिए समझने के लिए पर्याप्त है। जैसे कोई क्वेश्चन दे देते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन यही है, कोई एक वृत्त है, ये इसका व्यास है और इस व्यास पर एक कोण दिया गया है 30 अंश। तो बताइए ये कोण कितना होगा? ए बी सी। और यहां पर आपसे कोण बी दिया है, जहां पर कोण बी दिया है 30 अंश और पूछा जा रहा है कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार से सवाल दे दिया कि किसी अर्धवृत्त पर या किसी वृत्त में व्यास बीसी पर बना त्रिभुज एबीसी है और उस त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 30 अंश, तो कोण सी का मान बताइए। तो इस स्थिति में आप कोण कैसे ज्ञात करेंगे? आपको पता है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण दिया है तो दूसरा कोण हम तभी निकाल सकते हैं जब त्रिभुज की तीनों कोण हमें ज्ञात हो। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर त्रिभुज की केवल एक कोण हमारे सामने है, ये पूछ लिया गया है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा, सवाल में कहा गया है कि जो वृत्त है उसके व्यास पर कोई बना त्रिभुज एबीसी है, और जब व्यास पर बना त्रिभुज एबीसी है तो व्यास पर कहने का तात्पर्य अर्धवृत्त पर बना हुआ है, और अर्धवृत्त पर बना हुआ जो कोण होगा ये आपका, ये कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि कोण ए बराबर आपका 90 अंश हो गया। अब कोण सी का मान ज्ञात करना है, बड़े आसानी से कोण सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? त्रिभुज एबीसी में आप जानते हैं कोण ए और प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, इन तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। और कोण ए ऑलरेडी आपका 90 अंश है नियम के अनुसार, ठीक, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है इसके अनुसार। और कोण बी बराबर आपका दिया गया है 30 अंश और प्लस कोण सी हमें ज्ञात करना है बराबर 180। कोण सी बराबर 180, 90 और 30 120 होता है, 120 इधर 75 होकर आएगा तो माइनस 120 हो जाएगा। अब कोण सी बराबर 180 में से 120 घटाएंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 60 अंश। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कितने अंश का कोण होगा? 60 अंश का कोण होगा। ठीक, ये क्लियर हो गया आपका। चलिए देखते हैं। आप बस इतना समझिए कि किसी भी अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है वह 90 अंश होता है। इस तरीके से आपसे तमाम सवाल दे दिए जाएंगे, जैसे यही सवाल दे दिया गया है और यहाँ पर कोई त्रिभुज बना दिया गया और इस त्रिभुज में एक कोण आपका दे दिया जाएगा और एक कोण यहाँ से पूछा जाएगा और ये आपका पहले से ज्ञात रहेगा कि ये 90 अंश होता है। ठीक है, आप इतना समझदार हैं कि आगे समझ जाएंगे। चलिए अब इसके दूसरे नियम पर चलते हैं। दूसरा नियम क्या है? पहला हमें समझ में आ गया। दूसरा नियम है कि किसी वृत्त के अंतर्गत एक ही जीवा या एक ही आधार पर बने दो कोण बराबर होते हैं। किसी वृत्त के अंतर्गत एक ही जीवा पर, या उसी को आप आधार कह लीजिए, उसी आधार पर बने जो दो कोण होते हैं वह सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है आपका? किसी वृत्त के एक ही जीवा, और इसी जीवा को आप कह सकते हैं आधार, एक ही जीवा या आधार पर बने दो कोण समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। कैसे? देखिए,
कोई वृत्त है और इस वृत्त की एक जीवा मान लेते हैं यह ए बी है, और इस ए बी पर दो कोण बना दिया गया, एक कोण यहां पर बना दिया गया और एक कोण यहां पर बना दिया गया। अब ये जो दोनों कोण होंगे ए बी सी और डी, यहाँ पर जो सी और डी कोण होंगे वह एक दूसरे के बराबर होंगे, अर्थात आप यहाँ कह सकते हैं, यहाँ आप कह सकते हैं कि कोण सी बराबर होगा कोण डी के। इसे आप याद रखिएगा, क्या करना है याद रखिएगा। अब इसी से संबंधित आपसे तमाम प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहले तो यही याद करना होगा कि किसी भी वृत्त के अंतर्गत एक ही जीवा पर, या उसी को आप आधार कर लीजिए कि एक ही आधार पर बने दो कोण। देखिए इस आधार पर बना एक कोण यहाँ है और इसी आधार पर बना एक कोण यहाँ है, तो इसी आधार पर बने जो दोनों कोण होंगे वह एक दूसरे के समान होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, बस यही समझाना चाह रहा था। अच्छा, एक सवाल अगर हम आपको यहाँ देते हैं, मान लेते हैं कोई एक वृत्त है और इस वृत्त के एक ही जीवा ए बी पर दो कोण बने हुए हैं इस प्रकार से। अब कह दे कि अगर कोण डी बराबर 40 अंश है तो कोण सी का मान बताइए। यहाँ पर क्या दिया कि कोण डी बराबर 40 अंश, तो कोण सी का मान बताइए। तो अभी हमने बताया कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं इस रूल्स के अनुसार। ठीक है, तो जब ये दोनों कोण बराबर होते हैं तो आप लिख सकते हैं कि कोण सी बराबर कोण डी की। क्यों? आप बता दीजिएगा कि कोण सी और कोण डी एक ही आधार ए बी पर बना हुआ कोण है, एक ही आधार इस ए बी पर बना हुआ कोण। देखिए इसी आधार पर बना कोण ये भी है, इसी आधार पर बना कोण ये भी है। तो जब एक ही आधार पर बने कोण है तो दोनों समान होंगे। अब कोण डी बराबर आपका 40 है तो आप यहाँ 40 अंश लिख लीजिए, यहाँ पर आपका 40 अंश आ गया। चलिए इसी प्रकार से एक दूसरा सवाल लेते हैं, उस दूसरे सवाल पर चलते हैं। चलिए दोस्त, अगले सवाल में दिया गया है, कहा गया है इस सवाल में कि यदि डी ए बी, कोण डी ए बी ये पूरा कोण यदि 100 अंश है तथा ए बी डी यह कोण आपका 30 अंश है, तो कोण डी और सी ज्ञात कीजिए, कोण सी और कोण डी ज्ञात कीजिए। चलिए अगर आप देखें क्या कि इस त्रिभुज में ए बी डी में आप देख रहे हैं कोण ए बराबर पूरा दिया गया है और कोण बी बराबर दिया गया है, तो आप इनके सहारे कोण डी बराबर निकाल सकते हैं, और जब कोण डी निकाल लेंगे तो आप इसी के बराबर इसको भी कर देंगे। तो बहुत आसान सा सवाल है, बात समझ में है कि नहीं? तो इसी प्रकार से एक कोण दो कोण देगा, फिर तीसरा चौथा आपसे पूछने के लिए बोल देगा। बस आपको नियम याद रहेगा तो आप बड़े आसानी से लगा सकेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अगर हम चर्चा करें त्रिभुज ए बी डी से, किससे? त्रिभुज ए बी डी से। ए बी डी से क्या? ए बी डी में आप देखेंगे कोण बी ए डी, एबीडी में तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो सभी लोग जानते हैं। तो इसी को आप क्रम से बना लीजिए, कोण बी ए डी और प्लस ए बी डी, कोण ए बी डी और प्लस कोण ए डी बी, या कोण आप लिख सकते हैं केवल डी, बराबर कितने अंश का हो जाएगा? 180 अंश का हो जाएगा। अब बी ए डी आपका कितना है? 100 अंश, और प्लस ए बी डी बराबर कितना दिया गया है आपका? 30 अंश, और प्लस कोण डी बराबर क्या हो जाएगा? 180। तो इनको जब आप जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 130 और प्लस कोण डी बराबर 180। तो कोण डी बराबर हो जाएगा आपका 180, 130 उधर गया तो माइनस 130, और कोण डी बराबर 180 में से 130 गया तो आपका आ जाएगा 50। तो इस प्रकार से आपने देखा कोण डी बराबर आपका क्या आ गया? 50। अच्छा, एक चीज और ये भी जानते हैं कि जब कोण डी बराबर 50 अंश है तो कोण सी बराबर भी 50 अंश होगा। तो आप यहाँ कह सकते हो कोण सी बराबर कोण डी की। क्यों? क्योंकि एक ही आधार ए बी पर बने दोनों कोण हैं, आप समझ सकते हैं। तो कोण सी बराबर कोण डी के, कोण डी कितना दिया गया है आपका? 50 अंश दिया गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कोण सी और कोण डी का मान आ गया 50 अंश। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने दो नियम देखा। पहला नियम देखा कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, और दूसरा नियम देखा आपने कि किसी वृत्त के अंदर एक ही जीवा या एक ही आधार पर बने दो कोण समान होते हैं, और इन दोनों पर हम लोगों ने चर्चा किया और इसमें हम लोगों ने सवाल भी कर लिया। अब इसके आगे अभी बहुत इंपॉर्टेंट आपके तथ्य आने वाले हैं, तो बने रहिएगा। इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आपको धन्यवाद।